नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यहां आप लोग देख सकते हैं हमने 100 मुर्गियों को रहने के लिए एक मुर्गी घर का निर्माण किया हुआ है। हमने एकदम कम खर्च में इस मुर्गी घर को निर्माण किया हुआ है। हमने बांस से निर्माण किया हुआ है। तो इस घर को बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया और आप लोग भी किस तरीके से एकदम कम खर्च में 100 मुर्गियों को रहने के लिए एक सेट का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि मुर्गी घर का निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, ये जो नया मुर्गी फार्म हमने निर्माण किया है, ये हमने सिर्फ बांस से ही निर्माण किया हुआ है, क्योंकि अगर हम बांस से निर्माण करते हैं तो एकदम कम खर्च में निर्माण कर पाते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो जाली अभी आप लोग देख रहे हैं, मुर्गी घर में इस तरीके का जाली अगर हम बनाते हैं तो मुर्गियों को रहने में अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके के जाली से हवा आसानी से आर पार होता है, जिसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जाली का निर्माण नहीं करते हैं, जिसके वजह से मुर्गी घर में एमोनिया गैस का उत्पन्न होता है और उसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां दिखाई देते हैं। साथियों, मुर्गी घर के नीचे के भाग में हमने इस तरीके से ये लगाया हुआ है, ताकि यहाँ से छोटे साइज़ के मुर्गियाँ बाहर ना जा सके। जब चूजे छोटे होते हैं तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हमने नीचे की तरफ इस तरीके का जाली लगाया हुआ है। और ऊपर की तरफ हमने ये जाली इस तरीके से इसलिए लगाया है ताकि हवा आसानी से आर पार हो सके और गर्मियों के समय में मुर्गियों को कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस घर को बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ। साथियों, ये जो घर है, इस घर में अभी हम अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियों को रखने वाले हैं, तो इसीलिए इस घर को हमने निर्माण किया हुआ है। तो इस घर को बनाने में हमने टोटल 20 बांस खरीदा है और 20 बांस खरीदने में हमारा टोटल खर्चा हो गया है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये। और इसके अलावा हमने रस्सी भी खरीदा है और तार भी खरीदा है। हमने इन जालियों को बांधने के लिए और जो टीन पतरा है उसे बांधने के लिए रस्सी भी खरीदा है और तार भी खरीदा है। और रस्सी और तार खरीदने में हमारा खर्चा हो गया 332 रुपये। और इस घर को एक आदमी ने बनाया था और उसे हमने 3150 रुपये दिया था। मतलब जो लेबर का खर्चा है वो हमारा कितना हुआ था, 3150 रुपये। सिर्फ एक आदमी को ही हमने इस घर को बनाने में लगाया था, तो लेबर का खर्चा हमारा कितना हो गया, 3150 रुपये। साथियों, इस घर में जो हमने टीन पतरा का इस्तेमाल किया है वो हमने कहीं से नहीं खरीदा है। हाँ साथियों, हमारे घर के जो पुराने टीन पतरा थे वही हमने इस घर में इस्तेमाल किया, तो इसीलिए टीन पतरा खरीदने का जो खर्चा है वो हमारा बच गया, तो इसीलिए हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं हुआ। और ये जो अभी दरवाज़ा आप लोग देख रहे हैं, ये भी हमने हमारे घर के पुराने टीन पतरा से ही निर्माण किया है। और इस दरवाजे को फिटिंग करने में हमारा लगभग 100 रुपये खर्चा आ गया था। साथियों, इस तरीके की अगर हम दरवाज़ा निर्माण करते हैं, टीन पतरा का दरवाज़ा अगर हम लगाते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करता है, यानी कि ज़्यादा दिन तक टिकता है। अगर हम बांस का दरवाज़ा बनाते हैं तो बारिश के वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए हमने टीन पतरा का दर्जा लगाया है। आप लोग भी इस तरीके का दरवाज़ा लगा सकते हैं, ये ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से अभी हमने 100 मुर्गियों को रहने के लिए एक मुर्गी घर का निर्माण किया हुआ है। 100 मुर्गियों को रहने के लिए लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट का जगह आवश्यक होता है। तो हम इस घर में अभी 100 मुर्गियों को बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। अभी हम यहाँ अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियों को रखेंगे। अब टोटल करते हैं इस घर को बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ। साथियों, 20 बांस खरीदने में हमारा खर्चा हो गया है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये। तार और रस्सी खरीदने में खर्चा हो गया है 332 रुपये। लेबर का खर्चा हो गया है 3150 रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है 50 रुपये। और इसके अलावा टीन पतरा का जो दरवाज़ा हमने लगाया है उसे फिटिंग करने में हमने कुछ सामान खरीदा था, तो वो खरीदने में हमारा खर्चा हो गया था 100 रुपये। टोटल कितना होता है, 5132 रुपये। मतलब 100 मुर्गियों को रहने के लिए जो हमने एक सेट का निर्माण किया है, यानी कि मुर्गी घर का निर्माण किया है, उसे बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, 5132 रुपये। साथियों, अगर आप लोग भी 100 मुर्गियों को रहने के लिए एक सेट का निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग भी लगभग 5132 रुपये के अंदर एक सेट का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप लोग टीन पतरा खरीदते हैं तो आप लोगों का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। टीन पतरा की जगह आप लोग पन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पन्नी का खर्चा थोड़ा कम हो जाता है।
तो साथियों अगर आप लोग इस घर को मतलब हमने जो लेबर लगा के घर को निर्माण किया है उस घर को अगर आप लोग खुद निर्माण करते हैं तो लेबर का खर्चा भी आप लोगों का बच जाएगा। और लेबर का खर्चा अगर हम 3150 रुपये माइनस कर देते हैं और इसके अलावा बांस भी अगर आप लोग नहीं खरीदते हैं, आप लोगों के घर में ही अगर बांस होता है तो बांस का खर्चा भी बच जाएगा लगभग 1500 रुपये। आप लोगों के वहाँ बांस का दाम जितना भी है उस हिसाब से आप लोग माइनस कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं 1500 रुपये है 20 बांस का दाम, तो 1500 रुपये भी अगर हम माइनस कर देते हैं तो आप लोग बहुत ही कम खर्च में 100 मुर्गियों को रहने के लिए एक सेट का निर्माण कर सकते हैं। आप लोग लगभग 2 से 3 हज़ार के अंदर भी एक सेट का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप लोग टीन पतरा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पन्नी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग लगभग 2 से 3 हज़ार के अंदर भी 100 मुर्गियों को रहने के लिए एक सेट का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप लोग बांस नहीं खरीदते हैं और जो लेबर का खर्चा है वो भी अगर आप लोग बचा लेते हैं खुद अगर मुर्गी घर को निर्माण करते हैं तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।